ज़ैकम साहब, जो बात तलत साहब ब्रेक से पहले कर रहे थे और वही सवाल फिर मैं आगे आपसे आपकी तरफ लेकर आई थी, खलीजी ममालिक का किरदार अब आप क्या और किस तरफ जाता हुआ देखते हैं? क्योंकि जब रिटेलिएट किया गया ईरान की तरफ से तो फौरी तौर पर स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गए थे कि हम अपने हक का जो दिफा का हक है उसे महफूज रखते हैं। तो अब आपको वो कहाँ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या आप भी यही समझते हैं कि अब अमेरिका की तरफ से कोशिश की जाएगी जो खलीजी ममालिक हैं या जिनके ऊपर जिनकी बेसिस पर अटैक किया गया है उनको इंगेज किया जाए? क्या हो रहा है आगे? देखिए, खलीजी ममालिक जो हैं वो वहाँ पे अमेरिका की बेसिस हैं बुनियादी तौर पे, इसी वजह से ईरान अटैक कर रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस वक्त तक महसूस हो रहा है अटैक्स थोड़े उससे ज़्यादा हैं। उनको एक साफ टारगेट के तौर पर भी ईरान जो है वो खलीजी ममालिक को अटैक कर रहा है। अब खलीजी ममालिक का मसला ये है कि वो उस तरीके से महफूज नहीं है जिस तरीके से इसराइल मिसाल के तौर पर महफूज है या अमेरिका दूर होने की वजह से महफूज है। तो उनके पास कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं है कि वो अटैक से बच सकें। फिर इस वजह से भी वो साफ टारगेट हैं कि जिस तरह के मिसाइल खलीजी ममालिक को टारगेट करने के लिए चाहिए, मिड रेंज वाले, वो ईरान के पास बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और खलीजी ममालिक पर जब एक असर पड़ता है तो आपने आबनाए हुर्मुज़ की मिसाल के तौर पे बात की कि आबनाए हुर्मुज़ जो है उससे 20% तेल दुनिया का जाता है। और अगर ये जो 20% होता है ये इतना बड़ा है क्योंकि इतना सरप्लस अवेलेबल नहीं है। अगर 20% आप तेल निकाल लें तो कोई ऐसा सरप्लस नहीं है उसको जो फिल कर ले। अब उसको जब फिल करने के लिए सरप्लस नहीं है तो उसका एक इकानमी में एक बड़ा सादा नतीजा निकलता है। जब डिमांड और सप्लाई के दरमियान में ऐसा मिसमैच होता है, और 20% बहुत बड़ा मिसमैच होता है, 10% भी बहुत बड़ा मिसमैच होता है, जिस पे प्राइसेस डबल ट्रिपल हो सकती हैं।